कांग्रेस के बीज को यहाँ से हिमाचल से ख़त्म कर देंगे, ये बहुत ही हास्यप्रद भी है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस मुक्त नहीं बना पाए तो जयराम जी कौन से इतने बड़े नेता है। हिमाचल की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने कहा था कि कांग्रेस को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन अब इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, जब नरेंद्र मोदी देश से कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाए तो जयराम जी इतने बड़े नेता नहीं हैं। विक्रमादित्य यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में पार्टी 5 हिस्सों में बंटी हुई है। विक्रमादित्य सिंह बोले, जिनको खुद नहीं पता कि इनका क्या होगा, ऐसे बयान देना उचित नहीं है। तो क्या हिमाचल में सियासी जंग और तेज होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जो नेता प्रतिपक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने जो यहाँ पे बयान दिया है कि हम कांग्रेस के बीज को यहाँ से हिमाचल से ख़त्म कर देंगे, ये बहुत ही हास्यप्रद भी है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अगर वो इतने बड़े नेता होते और इतनी सशक्त होते तो आज वो प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री होते। ये एक कठोर सत्य है कि उनके नेतृत्व में जब उन्होंने नारा दिया था कि मैं करीबन 25 साल तक हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूंगा, उसके बाद भी उनका मिशन रिपीट जो है वो मिशन डील हुआ। और वो आज अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वो हिमाचल देश को कांग्रेस मुक्त नहीं बना पाए तो जयराम जी कौन से इतने बड़े नेता है। इसलिए इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। उनको अपने कार्यकाल पे ध्यान देना दिया है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और इस तरीके की बातें करके अगर उनको लग रहा है कि जो इतने गुट में भाजपा आज बटी हुई है, ये उसकी जो है एक फ्रस्ट्रेशन इस तरीके के बयानों से निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं, मगर इस तरीके के बयान देकर अगर वो सोच रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे आने वाले समय में, तो ये उनका भ्रम है और ये भ्रम 2027 में टूट जाए कोई नहीं है। मगर ये है कि कुछ लोगों ने इस तरीके के बयान चलाए हुए हैं, कुछ मीडिया में इस तरीके की चीज़ें हैं, तो मैं इस पर पहले भी कहा है कि ये बिल्कुल ही तथ्यों से विपरीत है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक कर्मठ विचारधारिक रूप से हम पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और मैं तो ये भी कहा है कि सबसे बुरे समय में 1977 में जब कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में कार्यालय नहीं था, उस समय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने निजी निवास से, हॉली लॉज से 3 साल तक कांग्रेस पार्टी को वहाँ से चलाया है। तो ये हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम निश्चित तौर से कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस की विचारधारा और देश की विचारधारा और प्रदेश की विचारधारा को पूरी मजबूती से कार्य करने का प्रयास करते रहेंगे। हिमाचल के हित की पैरवी करना हमारा दायित्व है। हाँ, ये ज़रूर है कि मंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए ये हमारा दायित्व बनता है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करें। और ये भी दायित्व बनता है कि देश में कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की हो, मगर हमें उनके साथ एक मधुर संबंध बनाकर हिमाचल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाना है, क्योंकि बिना पैसे की गाड़ी चलती नहीं है। और हिमाचल को आगे ले जाने के लिए जितना योगदान प्रदेश सरकार कर रही है वो तो कर रही है, मगर जो हक हमको दिल्ली से लेकर आना है वो भी हम निरंतर लाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए मुझे खुशी है कि मेरे विभाग में पिछले 3 साल के कार्यकाल में हम करीबन 8,000 करोड़ रुपए जो है वो लोक निर्माण और शहरी विकास के लिए हिमाचल के लिए लाने में सफल हुए हैं। ये कार्य हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के लोगों के हितों को मन में रखते हुए ये कार्य करने का संकल्प लिया है, जिसे हम सदैव करते रहेंगे।